जोहार, नमस्कार। खूंटी की खबरों के साथ खूंटी अपडेट में आपका स्वागत है। वित्तीय सेवा विभाग की केंद्रीय निदेशक ने आकांक्षी जिला खूंटी के कार्यों की समीक्षा। खूंटी को केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिलों में शामिल किया है। जिले को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की कई योजनाएं यहां संचालित है, जिसकी स्थिति को जानने वित्तीय सेवा विभाग, केंद्र सरकार की निदेशक नीलम अग्रवाल शुक्रवार को खूंटी पहुंची। उन्होंने समाहरणालय सभागार में एक समीक्षा बैठक की, जिसमें वित्तीय समावेशन से संबंधित विभिन्न योजनाओं की प्रगति और लक्ष्यों की प्राप्ति पर सभी बैंकों एवं संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों संग विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से 31 दिसंबर 2024 तक संचालित CASA खातों यानी बैंकों द्वारा खोले गए चालू खाता, बचत खाता, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों की स्थिति, मुद्रा योजना समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा की। नीलम अग्रवाल ने योजनाओं के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के निर्देश दिए। जिले में संचालित बैंकों को आकांक्षी जिला के लिए निर्धारित इंडिकेटरों पर कार्य करते हुए प्रदर्शन में सुधार का निर्देश दिया गया। सभी बैंकों के प्रबंधक को प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर कैंप आदि का आयोजन कर योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और जागरूकता अभियान को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। विधायक ने किया स्कूल का निरीक्षण। तोरपा के विधायक सुदीप गुड़िया ने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के हुसीर और टाटीतुरी टोला स्कूलों का निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षकों को पूरी ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने गांव के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। समस्याओं से संबंधित आवेदन भी ग्रामीणों के द्वारा विधायक को सौंपी गई। इसके साथ ही विधायक ने तुरी टोला में नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन भी किया। रनिया में लगा स्वास्थ्य मेला। जिले के रनिया प्रखंड स्थित CHC में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक सुदीप गुड़िया ने किया। स्वास्थ्य मेले में रोगियों की निःशुल्क जांच कर दवाएं दी गई। मौके पर विधायक ने कहा कि आबुआ सरकार के द्वारा गंभीर बीमारियों से पीड़ितों लोगों के इलाज की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने लोगों से सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मेला में महिला एवं पुरुष OPD, कुष्ठ रोग निदान, दवा वितरण केंद्र, मोतियाबिंद जांच, गैरसंचारी रोग उपचार, MCD केंद्र, ब्लड टेस्ट कैंप सहित अन्य चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गईं। हमारा संविधान हमारे वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक। समीर उराम। शहर के स्पिरिंगडल स्कूल में भाजपा द्वारा शुक्रवार को संविधान गौरव दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उराम उपस्थित रहे। मौके पर समीर उराम ने कहा कि हमारा संविधान हमारे वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक है। इस बार जब हम गणतंत्र का 76वां गणतंत्र मना रहे हैं। 26 जनवरी 1949 को यह संविधान पारित हुआ था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसी संविधान के अंदर देश चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बात को सबसे नीचे स्तर तक लोगों को समझते हुए आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा दिया। समीर उराम ने उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी देश व समाज के भविष्य के साथ आप करने के लिए उपस्थित हुए। पूरे देश भर में अभी जो है इस संविधान की गौरव की गाथाएं की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए प्रत्येक देशवासी को संविधान की जानकारी होनी चाहिए। आत्मविश्वास, उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और परेड निरीक्षण कार्यक्रम की अंतिम तैयारियों का SDM दीपेश कुमारी और SDPO वरुण रजक ने संयुक्त रूप से जायजा लिया। मुख्य कार्यक्रम के लिए कचहरी मैदान में आयोजित परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास शुक्रवार को संपन्न हुआ। परेड निरीक्षण के बाद SDM ने झंडोत्तोलन किया और राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जिला प्रशासन की ओर से शाम 6 बजे से बहुउद्देशीय भवन बिरसा कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत रन फॉर रोड सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत शुक्रवार को समाहरणालय परिसर से भगत सिंह चौक तक रन फॉर रोड सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, वन प्रमंडल पदाधिकारी, परियोजना निदेशक ITDA, SDM, SDPO, जिला परिवहन पदाधिकारी समेत अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारियों,
कर्मियों एवं स्कूली बच्चों के साथ दौड़ लगाकर सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। विद्यार्थी नशे को त्यागने के साथ मोबाइल के दुरुपयोग से बचें। प्राचार्य। भारत सरकार एवं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिले के विभिन्न स्कूलों में जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत जिला के बिरसा कॉलेज में शुक्रवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1300 विद्यार्थी व शिक्षक शामिल हुए। प्राचार्य जी किरो ने ब्रह्म कुमारी के द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान का स्वागत किया। प्राचार्य ने कहा, नशे का कारोबार बहुत बड़ा है, इस कारण यह बाजार में भी सरलता से उपलब्ध हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमें अच्छे साहित्य, ज्ञानवर्धक किताबें आदि पढ़ने की आदतें डालनी चाहिए। 5 वर्षों से खराब पड़ा है सोलर इरिगेशन सिस्टम। मुरहू प्रखंड के गानालोया में किसानों को बनई नदी की पानी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 5 वर्ष पूर्व सोलर इरिगेशन सिस्टम लगाया गया था, जो प्रारंभ से ही खराब पड़ा है। यह जानकारी देते हुए पंचायत समिति सदस्य रोशन लाल ने बताया कि सोलर इरिगेशन सिस्टम JSLPS के जोहार परियोजना के तहत अधिष्ठापित किया गया था। अब सरकार ने जोहार परियोजना समाप्त कर दी है और इरिगेशन सिस्टम भी खराब पड़ा है। इससे किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इरिगेशन सिस्टम को 10 लाख रुपए खर्च कर लगाया गया था। रोशन लाल ने बताया कि इस मुद्दे को वे कई बार पंचायत समिति की बैठक में रख चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अफीम की खेती पहुंचा रहा है लोगों के स्वास्थ्य को हानि। सिविल सर्जन। जिले के मुरहू प्रखंड स्थित हांसा गांव में सरकार के निर्देशानुसार प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉ नागेश्वर मांझी, सांसद प्रतिनिधि नईमुद्दीन खां, प्रमुख हेलिस ओड़ैया, उप प्रमुख अरुण साबू, BDO रंजीत कुमार सिन्हा, CO शंकर विद्यार्थी, प्रभारी चिकित्सक डॉ आशुतोष तिग्गा ने संयुक्त रूप से स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। मेले में लगे OPD में कुल 538 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें से 288 लोगों ने BP व शुगर की जांच कराई। सिकल सेल के 22 मामले, फैमिली प्लानिंग के 58, TB के 25 मरीजों के अलावा अन्य विभिन्न बीमारियों के मरीजों का शिविर में इलाज किया गया। मौके पर सिविल सर्जन नागेश्वर मांझी ने लोगों से अफीम की खेती न करने का आह्वान करते हुए कहा, यह खेती लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहा है। पुलिस ने 89 एकड़ में लगे अफीम की फसलों को किया नष्ट। अफीम के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के गांवों में अभियान चलाकर कुल 89 एकड़ में लगे अफीम की फसलों को नष्ट कर दिया है। पुलिस कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति के अनुसार अर्की थाना अंतर्गत जोरको एवं सेल्दा में 26 एकड़, मुरहू के हेटगोवा एवं बगमा में 22 एकड़, मरांगहादा के मरांगहादा खास एवं उलीडीह में 20 एकड़ एवं सोयको थाना क्षेत्र अंतर्गत सेरेंगडीह गांव के आसपास क्षेत्रों में करीब 21 एकड़ में लगे अफीम की फसलों को नष्ट किया गया। सड़क दुर्घटना में वकील घायल। खूंटी मुरहू सड़क पर बांधटोली के पास एक स्कूटी को बचाने के क्रम में ऑटो चालक ने नियंत्रण खो दिया और ऑटो पलट गई। इस दुर्घटना में अधिवक्ता बबलू कुमार समेत 2 अन्य लोग घायल हो गए। ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। नहर को क्षतिग्रस्त करने से ग्रामीण नाराज। मुरहू के पेलौल डैम के नहर को कुछ लोगों के द्वारा JCB से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इससे किसान नाराज हैं। किसानों ने जल्द नहर की मरम्मत कराने की मांग की है। झारखंड के अंतिम छोर पर बसे सिमडेगा के बोलबा से 27 मोतियाबिंद पीड़ित रोगी खूंटी के अनिगड़ा स्थित SGVS अस्पताल में अपना ऑपरेशन कराने पहुंचे हैं। इन सारे मरीजों को एक बस से खूंटी लाया गया है। इनके ऑपरेशन की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच शुक्रवार की रात लगभग 9 बजे तोरपा के विधायक सुदीप गुड़िया SGVS अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हाल चाल जाना। उन्होंने रोगियों के बीच कंबल का भी वितरण किया। कड़िया मुंडा की हालत में सुधार। पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा के स्वास्थ्य में लगातार सुधार आ रहा है। एम्स दिल्ली में इलाजरत कड़िया मुंडा को शुक्रवार को ICU से निकालकर VVIP कॉटेज में लाया गया है। यह जानकारी डॉ निर्मल सिंह ने दी। खूंटी की हर दिन की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खूंटी अपडेट्स।